कितने बाय चिप्स करो खाओगे? डैडी से, बाय बाय। कितने चिप्स खाओगे? 2। ठीक है, 2 चिप्स लाएंगे। ओके, क्या क्या लाएंगे? चॉकलेट और चिप्स और क्या लाएंगे बताओ? हैं? पॉपी। वो पॉपी। दीदी जा रहे हैं, बाय बाय। बाय कर लो। ठीक है, अभी हम आएंगे चॉकलेट लेके। ओके, बाय बाय। ठीक है, जाए। ओके, बाय बाय। ठीक है, कॉफी खा लेना है। चलो आ जाओ, आ जाओ जय डैडी, आ जाओ, आओ, अंदर आओ, हाँ ठंडी बहुत है, आ जाओ। चलो नहीं, अब वहाँ बाहर बंद मत जाओ भैया, बाहर मत जाओ, नहीं बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। आ जाओ, हेलो बोलो। पता नहीं कहीं बिंदी निकल गई है। हुआ है 9:30, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो, ये देखिए 9:30 हुआ है अभी। तो अब मेरा काम स्टार्ट होता है अब क्लीनिंग का। हस्बैंड के जाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट और लंच पैक करके उन्हें दे देती हूँ। और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। मैं थोड़ा क्लीनिंग का काम करने के बाद ही चाय वगैरह पीऊँगी। और मोस्टली मैं 1 घंटे में सारा क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ और दिखा देती हूँ कि क्लीनिंग में मुझे क्या। तो किचन आप देख ही सकते हो कितनी मैसी हो गई है, और क्योंकि अभी खाना बनाया है उसके बाद साफ़ नहीं की है। तो इसे क्लीन करने के बाद ये देखो बहुत सब गंदा पड़ा है। हाँ ये देखो, इसे भी साफ़ करना है, बालकनी में भी। और बेड की तो हालत ऐसी हो रही है क्योंकि सुबह अयांश की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसने उल्टी वगैरह कर दी। ये कौन है? ये कौन है? टिंटू। टिंटू हेलो बोलो। क्या तबीयत खराब है? ये ना सुबह से इसे उल्टियाँ हो रही है, पता नहीं क्यों। और ये ऑफिस जाने से पहले मेडिसिन लेके दे गए थे तो अभी जस्ट पिलाई है। और मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि ना मैं काम करती हूँ तो ये आगे पीछे पोछे में आगे आगे, झाड़ू में आगे आगे घूमता रहता है, पूरे फर्श पे लौटता है। तो मैंने सोचा अभी इसके सामने काम करूँगी तो ऐसे ही इसको पता नहीं, मुझे लग रहा है कहीं सर्दी तो नहीं लग गई है इस वजह से। तो मैंने अभी सारा काम छोड़ दिया है, बस इसे लेके बैठी हूँ। क्योंकि मैं बैठी रहूँगी तो ये बैठा रहेगा, अगर मैं काम करूँगी तो बैठ नहीं सकता है, मैं कितना भी बोलूँ। तो इस वजह से देखते हैं ये सो जाए तो मैं कुछ काम कर लूँ आगे। अयांश को सुलाने के बाद मैं अपना काम क्लीनिंग का कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा क्लीनिंग का काम रहता है, झाड़ू लगाने से पहले मैं डस्टिंग वगैरह और सब प्लो वगैरह सब कूड़े वगैरह, क्योंकि अयांश खेलता है इधर उधर तो इधर उधर सामान फैला ही रहता है, जब तक उसे ठीक ना करो ना। और अगर ठीक नहीं किया, झाड़ू पोछा लगा लिया तो फिर लगता ही नहीं है कि झाड़ू पोछा लगा है। तो मैं ये सारा काम करके ही झाड़ू पोछा करती हूँ। जैसे डेली का मेरा रूटीन है कि झाड़ू पोछा करने से पहले हर चीज़ को पहले ठीक करना, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करना, ये मेरे रूटीन में है। और अयांश अभी सो रहा है तो मैं बेड को नहीं ठीक कर पाऊँगी और उसमें बेडशीट वगैरह बिछानी है। अयांश की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो दोबारा से सो गया है, यानी अभी 10 ही बजा है और उसको मैंने सुला दिया था। और इसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया है। तो ये सारा क्लीन करने के बाद मैं बाहर भी क्लीन कर लूँगी, इसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और क्योंकि ना अयांश इधर उधर सामान फैलाता रहता है तो डेली का डेली मुझे ठीक करना ही पड़ता है, नहीं तो ये एक दिन अगर मैं सोचूंगी कि वीक में एक बार करूँ तो ये बहुत ज़्यादा मैसी लगने लगता है और थोड़ा सा फिर देखने में मुझे उलझन लगती है गंदे घर को। और झाड़ू वगैरह मैं बहुत ही क्लीन तरीके से लगाती हूँ, अंदर से एकदम सारा कूड़ा निकालते हुए, क्योंकि जब ना मोपिंग करते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, फटाफट लग जाता है। अगर झाड़ू सही से ना लगी हो ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से झाड़ू में मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ लगाने में।
मॉपिंग करने से पहले मैं सोचती हूँ कि बर्तन जो भी हमारे खाना बनाने के बाद जो भी बर्तन निकलते हैं खाली करने के बाद, और लेफ़्ट ओवर फूड को मैं एक साथ ही करके रख देती हूँ, क्योंकि सिर्फ मुझे ही खाना होता है और एक्स्ट्रा मैं बना कर नहीं रखती हूँ। इसके बाद मैं बर्तन धुल के साथ लगाती जाती हूँ इस रैक में। जो आप रैक देख रहे हो जस्ट सिंक के ऊपर लगी हुई है, तो इससे मुझे बहुत ही बेनिफिट मिलता है। मैं तुरंत बर्तन लगा देती हूँ, जो भी पानी निकलता है वो ऐसे निकल जाता है। और इसके बाद मैं सारा क्लीन करके रख देती हूँ। तो ये बाबू की बॉटल है जो रात में भर में जो दूध पीता है ना, उसकी निकली हुई, तो उसे भी मैं गर्म पानी से धुल कर रख देती हूँ और सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ एकदम मांजते हुए। और इसके बाद सूखे कपड़े से सारा साफ़ कर दिया, क्योंकि अब पानी वगैरह कहीं तो वही नहीं है, क्योंकि बर्तन भी ऊपर लग गए और पानी भी नहीं निकलता है। तो देखो एकदम क्लीन रहती है मेरी सिंक। और जो सर्फ डिटर्जेंट जो भी होता है मैं जिससे क्लीन करती हूँ बर्तन, इसको ऊपर ही रखती हूँ, नीचे प्लेटफॉर्म में मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ। और ये देख सकते हो आप बिल्कुल क्लीन हो गई है। और इसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी पूरे घर में। और इसके साथ ही मैं वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिए थे, तो वो भी साथ के साथ धुल जाएंगे जब तक मैं ये काम कंप्लीट करूँगी। तो ये सारा काम मैं एक ही साथ कर लेती हूँ, तभी मेरा 1 घंटे में सारा क्लीनिंग का जो भी काम होता है सारा हो जाता है। और बालकनी में मैं धुलाई करती हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि बाहर बालकनी में धूल मिट्टी सब हो जाती है, और मोस्टली टाइम क्या होता है कि धूप आती है, तो मेरा बेटा वहीं ही रहता है पूरे दिन, तो इसलिए मैं डेली धुलाई कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ बालकनी एकदम, ताकि उसके खेलने के लिए अच्छा साफ़ सुथरा स्पेस मिल जाए। और ये अयांश उठकर बेड से आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। और इसके साथ ही हमारे कपड़े भी धुल गए हैं, मैं उसे निकाल लेती हूँ। और अयांश, मैंने कहा था ना कि जब तक मैं काम करती हूँ अयांश है तो साथ में लगा रहता है। ये देखो पूरी हेल्प करता है मेरे साथ, पूरा काम जो भी मैं करती हूँ उसमें ही रहता है। और कपड़े धुलने के बाद मेरी एक आदत और है, तुरंत का तुरंत कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ तो साफ़ करके ही रखती हूँ, ताकि एक साथ मतलब क्या होता है कि ना, आप अगर ये सोचो कि बाद में कर देंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसके लिए एक दिन पूरा फिर टाइम निकाल के करना पड़ता है। ये अब हम छत पर कपड़े फैलाने आ गए हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, धूप बड़े मुश्किल से निकलती है। तो आज अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो मैंने कपड़े धुल दिए सारे, तो ये मैं फैला रही हूँ। और इसके बाद मैंने जो सर धुला हुआ था वो भी मैं सुखा लूँगी धूप में, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरे जो बालों को सूखने में टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए यहाँ पर बाल भी सुखा लूँगी नीचे आकर। तो अयांश जब तक खेल रहा है उसको भी धूप लगना बहुत ज़रूरी है। मतलब सभी बच्चों को धूप से क्या होता है, विटामिन डी मिलती है, जो कि लगना बहुत ही ज़रूरी। विटामिन डी नहीं होगी तो जो कैल्शियम का स्रोत है वो बंद हो जाएगा, तो इसलिए बच्चों को ज़रूर धूप लगाएं। और यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा धूप ले रही हूँ और अपने बालों को सुखा रही हूँ। क्या पिंटू, क्या कर रहे हो? छूना नहीं। हाँ क्या हनी करोगे? हनी करोगे? बताओ, हनी करोगे? टाटा पाई हनी बाद में करेगा। अभी तो धूप निकल आई है, धूप तो काफी अच्छी है। मैंने खाने में कोफ्ते की सब्जी, रोटी और सब्जियां है। मैं चावल बहुत कम बनाती हूँ कभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चावल थोड़े से ज़्यादा पसंद है, मुझे इतने नहीं है। मैं थोड़ा अपना मोटापे का भी ख्याल रखती हूँ, इस वजह से मैंने थोड़ा चावल अवॉइड कर रखा है। और सर्दियों में मुझे वैसे भी नहीं अच्छे लगते। अयांश आओ खाना खाओ के। जा रही हूँ घी, और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं घी निकालूँ, तो फाइनली अब मैं निकालने वाली हूँ घी। यहाँ मैंने रखी कढ़ाई, और घी मैं हमेशा मिक्सी से निकालती हूँ। मिक्सी से क्या होता है ना, 2 मिनट में जल्दी निकल आता है बिना कुछ मेहनत किए हुए। तो चलो मैं निकाल लेती हूँ।
ये रही मलाई जो कि बिल्कुल भर चुकी है। और ये भरने से पहले ही मैं वैसे मोस्टली बना लेती हूँ, काफ़ी दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और अलग से भी कटोरी में भी है और उसे भी मैं डाल लूँगी। तो करीब 2 से 3 बार में ये बन पाएगी। तो मैं इस बार क्या कर रहे हो ये सब क्या, ये क्यों कर रहे हो? क्या क्या वीडियो ना बनाए? अच्छा लो बना। इसका बिल्कुल भी मन नहीं है वीडियो में आने का, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग। देखो बाय बोलो ऐसे, बाय किसी करो। और ये बिन्नी किसने लगाई? मम्मा।